योगी जी ने जो गन्ना किसान थे उनको राहत मिली है, 5 रुपए प्रति क्विंटल रेट बढ़ा दिया गया है। आप किस नज़र से देखते हैं इसको? 4 रुपये कुंटल। 5 रुपये। और डीएपी पर दाम कितना बढ़ा? डीएपी पर सब्सिडी भी है। अरे भैया 50 किलो की बोरी में 45 किलो खाद है और 700 रुपये दाम बढ़ गए। जो डीजल पेट्रोल 60 रुपये का था उसके दाम 100 से अधिक हो गए। अब 5 रुपया दे के 5000 ले लिया, उसकी चर्चा नहीं कर रहे। आपको भाजपा सेल ने कितना कमीशन दिया? कितना कमीशन दिया? आप ये सवाल क्यों बताते हो? फिर 4.5 साल से अधिक समय हो गए। जो वहाँ का उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ, जो एक गुंडा मवाली मुख्यमंत्री, जो कहता था 14 दिन में किसानों को देंगे। आपको पता है प्रति बीघे में 16,000 रुपये की लागत आती है, 16,000 से अधिक रुपए की। और 1 बीघे में 70 कुंटल से ज़्यादा गन्ना नहीं होता, 21,000 से ज़्यादा का। तो 5,000 रुपया में 1 साल तक खेतों में देश के किसान मेहनत करते हैं। एक मजदूर की मजदूरी 500 रुपये है? और 4.5 साल से ये ढोंगी अपराधनाथ के पतलून गीला हो रहा था, भगवा पतलून, तो 5 रुपया बढ़ाया। और आप लोग ऐसे महिमा मंडन कर रहे जो 5 रुपया नहीं 5 करोड़ दे दिया हो। हमसे लिया कितना ये बात आपने नहीं बताई। 50 किलो के बोरा 45 किलो का करके 700 रुपया बढ़ाया और हमें 5 रुपया दिया। जैसे मछलियों को चारा मिलता है और मछली पूरा बटोर के ले जाता है, ये सरकार उसी तरीके से शिकारी की तरह आया और जाल बिछा के चला गया। लेकिन योगी जी की चर्चा तो दिल्ली और गुड़गांव में भी हो रही है कि बहुत अच्छा काम किया है। आप योगी किसको कहते हैं? योगी का परिभाषा क्या है आपके पास? मैं पूछ रहा हूँ, पत्रकार हो, जो उनका नाम है, मेरा नाम है, नाम तो अजय सिंह बिष्ट है। वो तो अपने राजनीतिक फायदा के लिए अपना नाम योगी आदित्यनाथ कर लिया। अपना गोरखपुर का मठ बनने के लिए अपने बाप को बदल लिया। अब महंत अवैधनाथ को नाथ संप्रदाय हिंदू होता है। कब से पत्रकारिता करते भाजपा के दलाल और भरवा बन रहे? नाथ संप्रदाय और हिंदू संप्रदाय में अंतर है, आप समझिए। हिंदू धर्म का विरोध करने वाले नाथ संप्रदाय के लोग हैं। आप पढ़िए जाके, हमारा हिंदू धर्म 4 चीजों पर आधारित है। आप हमें समझा रहे हैं। आपको भाजपा ने एक एजेंडा दिया हुआ है, इसके एवज में आपको वाई+ सुरक्षा दी जाती है, आपको पद्म सम्मान दिया जाता है, आपके कुछ महिला पत्रकार के पति को सीबीसी में चेयरमैन बना दिया जाता है। जो भारत का लुटेरा सुभाष चंद्र, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला, उसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। आप जैसे पत्रकारों को चैनल खोल के दे दिया जाता है, जैसे अर्नब गोस्वामी को चैनल का मालिक बना दिया गया। कितना कमाते? से क्या मिला? आपको कांग्रेस से क्या मिला? कांग्रेस से 70 साल में नंगे पांव से हवाई जहाज तक की यात्रा तय की। आपके जैसे दलालों की जगह नहीं थी कांग्रेस के राज में। और आप लोग अगर देश की आजादी के समय होते तो देश आजाद नहीं होता। मिला ना आपको? तभी तो आप देश, एक आतंकवादी से आप लोग 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हो। चूरी बेचने वाले खबर को दिखाते हो। चूरी बेचना पाप है, देश बेचना पुण्य है। 3 बार तलाक बोलना पर सजा का प्रावधान है। बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना राजधर्म है। बताओ, गौ हत्या पर सजा का प्रावधान है। इंसान की हत्या माफ है, उस पर बात ही नहीं करोगे। आपसे सवाल पूछा जाएगा कानपुर की, पहुंच जाओगे काबुल और कंधार। आपसे बात पूछी जाएगी इंदौर की, आप पहुंच जाओगे इस्लामाबाद। आपसे बात होगी हिंदुस्तान की, आप पहुंच जाओगे पाकिस्तान। आप लोग गैंगस्टर की भूमिका निभाते। सुनो दलालो भरवो, बंद करो दुकानदारी अपनी, ये नफरत फैलाना बंद करो। देश जाग चुका है, समझे? ये दलाली नहीं चलेगी। बात होगी शिक्षा की। आप पूछो, आपने कभी पूछा कि 9 महीना से किसान आंदोलन कर रहा? आप समझो, सवाल पूछो। आपने 9 महीने से देश के किसान लड़ रहे, आपने सवाल पूछा कि वो आयुष सिन्हा जो करनाल में क्लियर बोला किसानों को मारने की, पीटने की, सर फोड़ने की, वो कौन है? आपने सवाल पूछा? वो आरएसएस का प्रचारक, भाजपा का राज्यसभा सदस्य कौन है? राकेश सिन्हा, उसका रिश्तेदार है आयुष सिन्हा। कौन इजाजत देता है? आपने सवाल पूछा? आप वो खबर नहीं दिखाओगे। तालिबान में कुत्तों का लचकू किया गया तो कुत्ता का आपका रिश्तेदार लगता है? आप वो नहीं खबर दिखाओगे कि दरभंगा की बेटी, 13 साल की बेटी अपने बीमार पिता को साइकिल से लेके गई। आप वो नहीं दिखाओगे। पुणे से बीमार माँ को अपने कंधे पर लाद के बिहार गया। आप वो नहीं दिखाओगे कि बिहार के 17 जिलों में बाढ़ आया हुआ है। प्रधानमंत्री जी जन आशीर्वाद यात्रा वहाँ भी कर लीजिए। जाइए गोरखपुर में, गोरखनाथ मंदिर के चारों तरफ बाढ़ आया हुआ है। बनारस में वहाँ के लोग त्रस्त हैं। फर्जी गंगा पुत्र मस्त हैं। घर घर माँ गंगे खोज रही है, कहाँ है मेरा फर्जी लाल, आ मेरा बेटा, आ जाओ, माँ गंगा ने बुलाया है। क्यों नहीं जा रहे? तो वो चीज़ नहीं दिखाइएगा। वो चीज़ नहीं दिखाइएगा कि अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में लौंडा पचीसी के नाच मोदी जी के लिए जुटाया जाता है। अन्न महोत्सव
आप कहते हैं धन्यवाद मोदी जी। काहे का भैया, माल महाराज के मिर्जा खले होली हमारे ही टैक्स के पैसों से 5 किलो सड़ा हुआ गेहूं दे रहे और अपना विज्ञापन कर रहे, कह रहे धन्यवाद मोदी जी। अरे धन्यवाद आपको 135 करोड़ आवाम को देनी चाहिए, जिसके पैसों से आप मशरूम की सब्जी खा रहे, 10 लाख का सूट पहन रहे, 5 लाख का बूट पहन रहे, जिसके पैसों से आपने 85,000 करोड़ रुपए का विमान खरीदा। आपको धन्यवाद देना चाहिए 135 करोड़ आबादी की, जिसके पैसों से आपने अपने लिए नया संसद भवन बनाया। बाप मरा अंधेरे में, बेटा के नाम पावर हाउस। कहते थे मेरी माँ चौका बर्तन तलती थी तो मशरूम की सब्जी खाते थे, 10 लाख का सूट पहनते थे। ओबीसी संशोधन बिल के बारे में आप क्या बोलेंगे? इससे क्या बीजेपी को कोई स्टैंड मिलेगा? 3 साल में 12,000 लोग डॉक्टर नहीं बन पाए, तो इससे बीजेपी को स्टैंड मिलेगा? बताइए पत्रकार महोदय, बताइए। अरे मोदी जी की तरह आंख में मिर्ची झोंकना बंद कीजिए। मानता हूँ 2-4 रुपए मिलते होंगे, 2-4 परिवार के लोगों को Y+ सुरक्षा मिल जाती होगी, इससे पूरे देश को मत जलाइए, बंद कीजिए अपनी दुकानदारी। ये नहीं, आप हमको बताइए। आप फिर वही बात, ओबीसी संशोधन हम कहते हैं आप बीजेपी को फायदा है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, 12,000 पिछड़े वर्ग के लोगों को डॉक्टर नहीं बनने दिया गया, उससे देश को फायदा है? आप पत्रकार हैं, बता दीजिए। अरे बताइए, आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे, आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो में जेलेटिन था, उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे जहां 300 किलो RDX से 50 किलो जेलेटिन कहां से आया। वो DSP देवेंद्र सिंह कौन था जो दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी को ला रहा था? आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे। सुनिए, बिल्ली की तरह रास्ता मत काटिए। सवाल पूछा है तो देश की जनता को जानना जरूरी है कि आप लोग किस तरीके से देश जलाते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, तो हिंदुस्तान में काजू पिस्ता बादाम की रोटी, शाही पनीर की सब्जी मिल रही है, रसमलाई मिल रहा है। बताओ, प्रधानमंत्री वाल्मीकि मंदिर से आते हैं, झाड़ू पकड़ते हैं, आप लोग पूरा कवरेज देते हैं। प्रधानमंत्री जी विराट कोहली के कुत्ते को ट्वीट करते हैं, उस पर आप मीडिया पूरा कवरेज देते हैं। लेकिन वही प्रधानमंत्री वाल्मीकि समाज की 9 वर्षीय बेटी जो पानी के लिए बलात्कार हुआ और मंदिर में बलात्कार हुआ, पुजारी के द्वारा हुआ, उस खबर को नहीं दिखाते। अगर ये किसी मस्जिद में होता, किसी मदरसे में होता, तो आप 24 घंटा दिखाते, 24 घंटा दिखाते। आपने वो खबर नहीं दिखाई और वो सवाल नहीं पूछे कि छोटी सी बच्ची रविदास समाज की बेटी, जाटव समाज की बेटी के साथ देश की राजधानी दिल्ली में बलात्कार हुए। आपने वो घटना नहीं दिखाई कि लोकतंत्र के मंदिर के बाहर वो देश विरोधी लोग कौन थे जो धर्म विशेष को टारगेट कर रहे थे। वो लोग कौन थे चूड़ी बेचने वालों पर हमला कर रहे थे। वो लोग कौन थे जो कानपुर में रिक्शा वाले को मार रहे थे। वो लोग कौन थे जो आए दिन सब्जी वाले को मार। आप पकड़ के लाते हैं ऐसे लोगों को, दामाद की तरह सुबह में ही छोड़ जाते हैं। जो लोग आपसे अधिकार की बात करें उनका सर पैर तोड़ देते हैं। जैसे हमारे देश के किसान की आज ये हत्या हुई, वहाँ के प्रशासन के द्वारा, खटारा सरकार के द्वारा, रंडवों की सरकार है, आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। ये सारे दिन कूदते रहते, ये कहते हैं न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। भैया क्या आपका घर बसा कि नहीं है? आपका बसा है? आप चाहेंगे, अरे आप चाहेंगे नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले, आप चाहेंगे नरेंद्र मोदी जैसा, आप चाहेंगे कि दामाद मिले, आप चाहेंगे अपनी बहन बेटियों के लिए कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले। आप उसको देश में ऐसे परोस रहे कि यह भगवान उठ के आया है। शैतान को भगवान बनाने की परंपरा आप लोग जानते हैं, पूरा देश करा रहा है। मैं पूछता हूँ, जवाब दीजिए। उम्र के हिसाब से सबकी शादी होगी, बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना कोई पाप पुण्य का काम नहीं है, ये पाप का काम है। और हिंदू धर्म में नारियों का अपमान है। बेचारी जसोदा बेन जी न सुहागन रही, न विधवा रही, न कुमारी रही, घूंट घूंट कर मरती रही। भगवान न करे ऐसा पति किसी को नसीब हो, भगवान न करे ऐसा दामाद किसी को नसीब